कि जितने भी हमारे संत हैं, महंत हैं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, या फिर हमारे भागेश्वर धाम वाले महाराज हैं, या फिर जितने भी ये महाराज हैं, इनकी तो बहुत बड़ी बड़ी पदवी पर हैं, तो क्या इनको भी शास्त्रों का ज्ञान नहीं है? वेदों में कबीर देव लिखा हुआ है और कुरान शरीफ में कबीरन कबीरन कबीरा ये सब लिखे हुए हैं। मतलब कबीर जी परमात्मा है, मतलब हर ग्रंथ में लिखा हुआ है। जब आपको शास्त्रों का ज्ञान है तो हमारे शास्त्रों में कौन भगवान है? वेदों में देखो, कुरान में देखो, बाइबल में देखो, कुरान साहिब में देखो, सब में कबीर परमात्मा ही बताया गया है। जो परमात्मा है वो एक है, उसका नाम कबीर है, ये हमारे वेदों में प्रमाण है। सभी कहते थे कि परमात्मा एक है, लेकिन कोई बताता नहीं था कि वो भगवान परमात्मा है कौन। लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी हमारे को हमारे धर्म ग्रंथ शास्त्रों को खोलकर ये नहीं दिखाया था कि इसके अंदर भक्ति का प्रमाण क्या है। सब ग्रंथों के अंदर परमात्मा का प्रमाण क्या है और संत का प्रमाण क्या है और भक्ति साधना की विधि क्या है। आज है इन सब कोई सुप्रीम मानता हुआ आ रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज जी इतना अलग ज्ञान क्यों बताने लग गए कि मतलब कबीर भगवान है, या फिर ऐसा उनका अलग ज्ञान क्यों आया इतना? तो दर्शकों, फिलहाल हम जुड़ चुके हैं एक भगत जन के साथ और आइए जानते हैं कि इनके क्या विचार हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? ललित दास। क्या काम करते हैं आप, थोड़ा अपने बारे में बताएं। मैं प्रोफेशन से वैसे हमारा मैंने फार्मेसी की हुई है, तो हमारा अपना मेडिकल स्टोर जो ऑन करते हैं, हम अपना बिजनेस चलाते हैं। और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? फार्मेसी कर रखी है। अच्छा, तो ललित जी एक बार अपने बारे में बताइए कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े, या फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में सबसे पहले हमारे पिताजी ने जो है सन 2004 में नाम दीक्षा ली थी। फरीदाबाद में ही संत रामपाल जी महाराज जी का समागम हुआ था। तो उसके बाद दास ने 2008 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त की थी। अच्छा, तो मतलब आपको अपने पिताजी के थ्रू पता लगा इस बारे में। तो अभी हम देखते हैं आजकल के समाज में, जो कि पहले से ही साधना प्रचलित है, ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, या शिव जी की, दुर्गा माता की, हनुमान जी की, श्री कृष्ण जी की, ये काफ़ी मतलब एक उच्च स्तर पर जो है इनकी एक छवि बनी हुई है कि ये जो जितने भी देवी देवता हैं इनकी भक्ति करनी चाहिए। लेकिन हम इस तरफ देखते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो इन सब की भक्ति छुड़वाकर और कबीर परमात्मा जो कबीर जी की भक्ति करवाते हैं। तो ये इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो शास्त्र के अनुसार ज्ञान बताते हैं, वो भक्ति किसी की नहीं छुड़वाते हैं, वो पूर्ण मोक्ष का मार्ग बताते हैं और शास्त्रों के अनुसार बताते हैं। वो इन सब की भक्ति साधना की सही विधि बताते हैं कि हमें इनकी सही जो भक्ति विधि है वो कैसे करनी है, वो प्रॉपर शास्त्रों के अनुसार बताते हैं। हमने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा इस ज्ञान आधार को समझ के ली थी, और संत रामपाल जी महाराज पूरे सभी शास्त्रों का प्रमाण भी प्रोजेक्टर के ऊपर दिखाते हैं कि हमारे वेद शास्त्र, गीता जी, जितने भी धर्म है, सब ग्रंथों के अंदर परमात्मा का प्रमाण क्या है और संत का प्रमाण क्या है और भक्ति साधना की विधि क्या है। जितने भी यहाँ पर संत महंत हमने देखे हुए हैं, कुमार स्वामी जी हो गए, प्रेमानंद महाराज हो गए, या फिर हमारे जितने भी महाराज जन हैं, जितने भी जो उच्च उच्च पद्धतियों पर हैं, पदवी पर हैं, वो भी तो हमारे शास्त्रों को लेके ही ज्ञान बताते हैं। वो भी तो हमारी दुर्गा माता को ज्ञान बताते हैं और शास्त्रों के अकॉर्डिंग बताते हैं, उनके कहने के अकॉर्डिंग। तो ये फिर ये अलग कहाँ से, डिफरेंस कहाँ से क्रिएट हो गया? ये जब तक हमने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान नहीं सुना था तो हमें भी ऐसा ही लगता था कि जो हमारे धर्म गुरु हैं ये हमें सही भक्ति का मार्ग बता रहे हैं। लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी हमारे को हमारे धर्म ग्रंथ शास्त्रों को खोलकर ये नहीं दिखाया था कि इसके अंदर भक्ति का प्रमाण क्या है। लेकिन जब हमने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना तो उन्होंने जब हमारे को शास्त्र खोलकर दिखाए और हमने उन प्रमाणों को मिलाया तो वो हमें बिल्कुल सही मिला। तब हमें पता चला कि संत की पहचान क्या है। और एक वो परमात्मा, सभी कहते थे कि परमात्मा एक है, लेकिन कोई बताता नहीं था कि वो भगवान परमात्मा है कौन। तो आपके अकॉर्डिंग हमें भक्ति किसकी करनी चाहिए, या फिर जो आप कह रहे हो कि अब आपको शास्त्रों का ज्ञान है, तो हमारे शास्त्रों में जो है वो किस भगवान के बारे में लिखा है कि कौन वो पूजनीय भगवान है, या फिर हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी भक्ति करनी चाहिए? जो परमात्मा है वो एक है, उसका नाम कबीर है, ये हमारे वेदों में प्रमाण है। और संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों के माध्यम से इसको खोल करके पूरे प्रमाण के साथ प्रमाणित करते हैं, दिखाते हैं और सही भक्ति की साधना की विधि बताते हैं।
तो दर्शकों, ये तो थे ललित जी के विचार। अब कुछ और दर्शकों से भी उनके विचार जानेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही जल्दी आपसे मिलेंगे। नमस्कार दर्शकों, अभी हम फिलहाल एक और श्रद्धालु जन के साथ जुड़ चुके हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के। और दर्शकों, आइए जानते हैं कि क्या है इनके विचार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? नरेश दास। तो नरेश दास जी, जरा एक बार अपने बारे में बताइए कि क्या काम करते हैं आप? मैं अकाउंट से काम करता हूँ। तो मतलब, और आपकी जो है वो क्वालिफिकेशन कहाँ तक की है? मैंने बीकॉम की हुई है। तो नरेश दास जी, एक बात बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता चला? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में हम सत्संग सुनते थे। ये सन 2003 की बात है। 2003 में हम सत्संग सुनते थे, सिटी चैनल पर आता था, टीवी पर। तो सत्संग सुनते थे। सत्संग सुनने के बाद हमें पता लगा कि शास्त्रों में गुरु जी संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि भाई परमात्मा तो कबीर जी हैं। और जबकि हमने सुना था कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही पूर्ण परमात्मा है, तो हमें थोड़ा एक झटका सा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से पूर्ण परमात्मा नहीं है। यही धारणा भी जगत में भी बनी हुई है, या फिर जितना भी हमारा समाज है वो भी अब तक यही मानता आ रहा है, या फिर लोग बहुत अधिक मात्रा में यही मानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव जी जो है यही सबसे सुप्रीम है, या फिर शेरा वाली माता जो है यही सबसे सुप्रीम है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान इतना अलग किस तरीके से है कि वो बताते हैं कि कबीर ही भगवान है? ये मेरे को भी समझ नहीं आया। एक बार आप इसको बताने के क्लियर करें। संत रामपाल जी महाराज जी जो बताते हैं ना, शास्त्रों के अनुसार बताते हैं। उन्होंने सारे गीता जी, वेद, पुराण सबसे निचोड़ निकाल के दिखाया कि कबीर जी पूर्ण परमात्मा है। वेदों में कबीर देव लिखा हुआ है और कुरान शरीफ में कबीरत, कबीरन, कबीरा ये सब लिखे हुए हैं। मतलब कबीर जी परमात्मा है, मतलब हर ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो क्या मतलब आजकल का जितना भी जो समाज है हमारा, वो सही भक्ति नहीं कर रहा आपके अकॉर्डिंग? सही भक्ति नहीं कर रहा, क्योंकि उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। वो तो सिर्फ देखा देखी भक्ति कर रहे हैं। जिसने जो बता दिया वो उनको भगवान मान लिया। जितने भी हमारे संत हैं, महंत हैं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, या फिर हमारे भागेश्वर धाम वाले महाराज हैं, या फिर जितने भी ये महाराज हैं, इनकी तो बहुत बड़ी बड़ी पदवी पर हैं। तो क्या इनको भी शास्त्रों का ज्ञान नहीं है? नहीं, इनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। इनको भी वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, क्योंकि इन्होंने ज्ञान नहीं लिया। सिर्फ ये अपनी मनमानी भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि ये पीछे से ही क्या नाम है कह रहे हैं कि वो जो हमारे पीछे से महात्मा साधु महात्मा थे वो करते आ रहे, तो ये भी करते आ रहे हैं। जबकि इन्होंने कभी शास्त्र ज्ञान नहीं लिया। नहीं, अगर शास्त्र ज्ञान लिया होता तो ये पता होता कि पूर्ण परमात्मा कोई और है, वो कभी नहीं। हमारे शास्त्रों में किसको भगवान बताया गया है? फिर आप जब आपको शास्त्रों का ज्ञान है तो हमारे शास्त्रों में कौन भगवान है, किसकी भक्ति करनी चाहिए? हमारे शास्त्रों में कबीर जी को परमात्मा बताया गया है। उनकी भक्ति करने से हमें सारे सुख और सारे लाभ मिलेंगे। और ये क्या नाम है, कहते हैं ना परमात्मा सब कुछ कर सकता है, तो वो परमात्मा कबीर देव जो सब कुछ कर सकता है। तो दर्शकों, ये थे भूपेंद्र जी के विचार। आपको कुछ और भी अनुयायियों से मिलवाएंगे, कुछ और भी आपको जो है वो अनुभव सुनाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ में, मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द। तो दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर एक और श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के। आइए जानते हैं इनसे विचार कि ये क्या काम करते हैं और ये कौन है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र दास। तो भूपेंद्र जी, आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या काम करते हैं? जी, हमारा अपना बिजनेस है। हम बैग का अपने हमारी छोटी वर्कशॉप है हमारी अपनी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता चला? संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमारे पिताजी ने सबसे पहले नाम लिया था। उनके साथ जॉब करते थे, उनके दोस्त थे पिताजी के। तो 2014 में उनके साथ आश्रम गए थे, उन्होंने बताया गुरु जी के बारे में। तो पापा वहाँ पे गए। फिर उनके बाद पापा ने घर में सत्संग के बारे में बताया, सत्संग चलाया, तो हमने देखा। फिर 2-2.5 साल हमने सुना रेगुलर। तो उसके बाद हमने ज्ञान सुन के समझ कर नाम लिया। तो मतलब जितने भी आजकल के समाज है उसमें देखा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु या शिव जी, या फिर शेरा वाली माता, या फिर हनुमान जी, इन सब की भक्ति जो है वो ज्यादा ऊपर मतलब लेवल पर चढ़ी हुई है, या फिर जो आजकल का समाज है इन सबको ही सुप्रीम मानता हुआ आ रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी इतना अलग ज्ञान क्यों बताने लग गया कि मतलब कबीर भगवान है, या फिर ऐसा उनका अलग ज्ञान क्यों है इतना? क्योंकि वो शास्त्रों के आधार पे बता रहे हैं कि हमें जैसे होता है ना कि स्कूल में जो थ्योरी है उसके हिसाब से चलना चाहिए। अब सबकी कोई बता रहा है कुछ, कभी कुछ बता रहा है, कोई कहीं से बता रहा है, मतलब अपनी मनमानी बता रहा है। हमारे गुरुजी शास्त्र में से बता रहे हैं
उसके आधार पर। तो आपके कहने का मतलब है कि ये जितने भी हमारा समाज है, क्या वो मतलब शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है? जो मतलब ब्रह्मा जी की या फिर विष्णु जी की या शिव जी की भक्ति कर रहे हैं, तो ये शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं है? ये शास्त्र का नहीं, वो खुद शिव जी कहते हैं मैं खुद शेरा वाली पूजा करता हूँ, आप मेरी पूजा क्यों करें? शेरा वाली पूजो। शेरा वाली कहते हैं मुझसे एक ऊपर है। इसका प्रमाण कहाँ पर? ये तो देवी भागवत में बताया गया है। अच्छा, और ये आप जो अभी शिव जी की बात कह रहे थे, इसका कहाँ पे प्रमाण है? शिव जी शिव पुराण में है, उन्होंने शिव जी पुराण में बताया गया है अपने बारे में। चलिए भूपेंद्र जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो दर्शकों, ये थे कुछ भूपेंद्र जी के विचार, और अब आपको जो है कुछ और भक्तजनों से भी मिलवाते हैं हम आपको, और उनके भी विचार जानने की कोशिश करेंगे।